अभी कुछ दिन पहले ही KGF चैप्टर 2 का टीजर रिलीज हुआ और उसने इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि बहुत सारी मूवीज के ट्रेलर भी नहीं कर पाते हैं। मुझे तो याद नहीं कि कभी किसी बॉलीवुड मूवी की इतनी हाइप क्रिएट हुई हो। और आज हम यही बात करने वाले हैं कि हमें साउथ इंडस्ट्री की मूवीज इतनी पसंद क्यों आने लगी हैं। और कोई भी चीज हमें तब पसंद आती है जब वो हमें अच्छी लगने लगती है। तो आखिर साउथ इंडस्ट्री ऐसा क्या कर रही है कि उसकी मूवीज हमें इतनी पसंद आने लगी हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसा क्या कर रही है कि उसकी ज्यादातर मूवीज बेकार होती जा रही हैं। ध्यान रहे, मैंने कहा ज्यादातर मूवीज में, बॉलीवुड की सभी मूवीज को बेकार नहीं कह रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों साउथ मूवीज अच्छी और बॉलीवुड मूवीज बेकार होती जा रही हैं। लिटरेसी, सबसे पहले लिटरेसी से ही शुरुआत करते हैं। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। अब देखो, अगर हम बात करें अपनी यानी नॉर्थ साइड इंडिया की, तो हमारा लिटरेसी रेट है 60%। और अगर शायद आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 81% है, यानी वहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है और अपने नॉर्थ इंडिया में कम। और यह काफी अच्छा रीजन है वहां पर क्रिएटिविटी ज्यादा होने का। हमारे यहाँ काफी सारे लोग गांव और कस्बों में रहते हैं जो मूवीज के बारे में इतना कुछ नहीं जानते। यही वजह है कि वो मूवीज को एक्टर के नाम से देखते हैं। इसी वजह से बॉलीवुड में बेकार फिल्में भी ज्यादा कमाई कर लेती हैं, क्योंकि उस फिल्म के साथ किसी बड़े एक्टर का नाम जुड़ा होता है। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं बागी 3 और दबंग 3। अब बागी 3 का बजट अप्रॉक्स 80 करोड़ था और इतनी बेकार मूवी होने के बावजूद भी बागी 3 ने 90 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद और भी कमा लेती। और अगर बात करें दबंग 3 की, तो सलमान भाई ने इसकी स्क्रीन प्ले राइटिंग में भी अपना योगदान दिया था। और अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो वो था 105 करोड़ और इस मूवी का ओवरऑल कलेक्शन था 230 करोड़। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि यहाँ मूवीज एक्टर्स की वजह से चलती हैं, स्टोरी की वजह से नहीं। और साउथ इंडिया में पढ़े हुए लोग ज्यादा हैं और वो मूवीज में स्टोरी देखना चाहते हैं, एक्टर्स को नहीं। और इसका एग्जाम्पल है रामचरण की विनाया विद्यारामा, जो की 2019 की साउथ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। रामचरण जैसा एक्टर होते हुए भी फिल्म फ्लॉप चली गई क्योंकि फिल्म की स्टोरी अच्छी नहीं थी। प्रोडक्शन कंपनीज, अब देखो बेकार या फ्लॉप फिल्म्स तो हर इंडस्ट्री में बनती हैं, तो फिर बॉलीवुड को ही इतनी गालियां क्यों पड़ रही हैं। तो देखो यार, अगर कोई बेकार मूवी किसी छोटे प्रोडक्शन हाउस के अंदर बने तो शायद लोग उस पर ध्यान भी न दें, पर अब बॉलीवुड में बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक से एक बेकार फिल्म दे रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। और जब तक बागी 3 या दबंग 3 जैसी मूवीज हिट होंगी तब तक प्रोड्यूसर्स पैसा कमाते रहेंगे और ऐसी बेकार मूवीज बनाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्बाड़ मूवी के डायरेक्टर ने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास जा जाकर अपनी मूवी की स्टोरी सुनाई थी। प्रोड्यूसर्स को स्क्रिप्ट पसंद भी आती, पर वो डरते थे कि ये फिल्म फ्लॉप न हो जाए, क्योंकि ये फिल्म नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज से अलग थी। कुछ प्रोड्यूसर्स ने तो कहा था कि इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग डाल दो, पर मूवी के डायरेक्टर का विजन बिल्कुल साफ था, उसने गाना डालने से साफ मना कर दिया। और बात करें छोटे प्रोडक्शन हाउस की, तो वो भी ऊपर उठना चाहते हैं, और ऐसा तभी होगा जब उनकी मूवीज चलेंगी, और उनकी मूवीज तभी चलेंगी जब अच्छी होंगी। और ऐसा हुआ भी है, छोटे प्रोडक्शन हाउसेज ने अच्छी मूवीज बनाई भी हैं, जैसे तुम्बाड़, भवेश जोशी, सुपर हीरो, ETC। पर ये सभी मूवीज या तो फ्लॉप हुई हैं या फिर इन्होंने अर्निंग बहुत कम की है। और अगर बात करें साउथ इंडस्ट्री की, तो अगर कोई छोटा प्रोडक्शन हाउस किसी अच्छी स्टोरी पर किसी नए एक्टर को लेकर कोई मूवी बना देता है, तो वो मूवी और एक्टर रातों रात फेमस हो जाते हैं, क्योंकि साउथ में अच्छी स्टोरी वाली मूवीज को बहुत सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, KGF चैप्टर 1 से पहले आप में से कितने लोग यश को जानते थे? शायद कुछ लोग जानते होंगे, पर ज्यादातर लोग यश को नहीं जानते थे। लेकिन उनकी नई फिल्म KGF चैप्टर 2 के सिर्फ एक छोटे से टीजर ने ही कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जब ट्रेलर आएगा तब क्या होगा। वैसे मैंने KGF चैप्टर 2 के टीजर का ब्रेकडाउन भी किया है, अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो आई बटन पर देख सकते हो। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि जहां बॉलीवुड में छोटे प्रोडक्शन हाउस में बनी अच्छी फिल्में फ्लॉप साबित होती हैं, वही साउथ में अच्छी फिल्मों को देखा जाता है, चाहे वो किसी नए एक्टर की हो या फिर किसी फेमस एक्टर की। रीमेक एंड ओवर एक्टिंग। अगले टॉपिक की बात करें तो बॉलीवुड में दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, वो है मूवीज के रीमेक और ओवर एक्टिंग। और ज्यादातर ओवर एक्टिंग उन्हीं मूवीज में बढ़ रही है जो की रीमेक है, चाहे आप बात कर लो कुली नंबर 1 की या फिर लक्ष्मी बॉम्ब की। दोनों ही रीमेक है और दोनों ही ओवर एक्टिंग से भरी पड़ी है। एक तो पहले ही अच्छी भली मूवी का रीमेक करके मजा खराब कर देते हैं, और फिर रीमेक भी सही से नहीं बनाते। हालांकि कुछ मूवीज हैं जो रीमेक हैं और काफी अच्छी है, जैसे कि कबीर सिंह, दृश्यम, और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है, जो कि हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। अब इसमें आमिर खान है तो इतना भरोसा तो है कि इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग की कोई कमी नहीं होगी। ये फिल्म शायद इस साल के एंड में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। व्हेन विल बॉलीवुड मेक गुड फिल्म्स? तो अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर बॉलीवुड में हमें अच्छी मूवीज कब देखने मिलेंगी। तो देखिए, बॉलीवुड में अच्छी फिल्में तो शुरू से ही बनती आ रही हैं। यहाँ तक कि इंडियन डायरेक्टर्स ने हॉलीवुड की ऐसी मूवीज भी डायरेक्ट की हैं जिन्होंने ऑस्कर तक जीता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो डायरेक्टर्स कौन हैं, तो आई बटन पर मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। तो मैं कह रहा था कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज बनना खत्म नहीं हुआ है, बस कम हो गया है। जैसे 2020 जनवरी में आई तानाजी, ये फिल्म हिट चली गई क्योंकि इसका बजट और स्टार कास्ट काफी बड़ी थी।
पर छोटे एक्टर्स के साथ बनी अच्छी फिल्में फ्लॉप चली जाती हैं। मगर अब 2020 से हालात में काफी सुधार आया है। अब लोग बेकार मूवीज की ऐसी हालत कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स किसी बेकार फिल्म का टीजर या ट्रेलर पोस्ट करने के बाद लाइक और डिसलाइक का बटन डिसेबल कर देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही बेकार मूवीज पर पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा और सिर्फ अच्छी कंटेंट वाली मूवीज पर ही फोकस किया जाएगा। पर मूवीज का फ्लॉप होना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि क्या पता जो मूवी आपको अच्छी लगी हो वह ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आई हो। तो यही थे वो रीज़न जिनकी वजह से साउथ सिनेमा सक्सेसफुल होता जा रहा है और बॉलीवुड बेकार होता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।